स्टॉप। आई नो आप कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहते हो, बट यहाँ पे ये जो 10 मिनट आप जो स्पेंड करोगे ना, अब वो आपकी लाइफ के 5.3 ईयर्स बचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि एयर पोल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में ऑन एन एवरेज 5.3 ईयर्स आपकी लाइफ शॉर्टर हो जाएगी जो आप इस पोल्यूशन में ब्रीथ करते हो। ये सारे डेटा, ये सारी चीजें आपको पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही है अवेयरनेस और इग्नोरेंस के बीच में। कहीं ऐसा हो रहा है कि हम ये रियलिटी और फैक्ट्स को इग्नोर करके खुले में विदाउट एनी मास्क घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे 10 मिनट का अटेंशन देंगे जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ओके, मैं एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वहां पे मैंने देखा मेरे बाजू में एक बाइक पे मैंने देखा कि बाइक पे एक फैमिली जा रही थी, उसमें एक बच्चा था करीबन 6 महीने का होगा, और इतना छोटा बच्चा वो लेके बाइक पे जा रहे थे। नंबर 1, सेकंड, वहां पे सराउंडिंग में इतनी डस्ट उड़ रही थी, वहां पे व्हीकल में से स्मोक भी निकल रहा था। इट मींस कि जो एनवायरमेंट था वो ब्रीदेबल नहीं था। एज ए अडल्ट आपको एक एनवायरमेंट में जितनी अफेक्ट होती है उससे ज्यादा एक बच्चे को अफेक्ट होती है, क्योंकि उसको जो वॉल्यूम ब्रीथ करता है कंपैरेटिवली उसकी लंग की कैपेसिटी के हिसाब से वो ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ में बहुत अफेक्ट होती है। इमेजिन द सिनेरियो कि उस बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी बहुत लाइफ देखनी है, उसको बहुत ही कम एज के अंदर अस्थमा, लंग कैंसर से सीवियर डिजीज लग जाए, तो इमेजिन उसकी लाइफ कैसी होगी। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे पोल्यूशन यानी हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर किया जाता है हर सिटीज के अंदर, QI बहुत सारे पैरामीटर को बना के एक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें से मैं PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, तो मैंने जैसे बताया कि पार्टिकुलर मैटर का यूनिट मेजर किया जाता है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि इमेजिन, सिंपल भाषा में बात करें, 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब ले लीजिए, उसके अंदर जो एयर मिलेगी उसको हम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पास करते हैं, तो उसके अंदर से जो पार्टिकुलर मैटर निकले उसको स्क्रीनिंग वगैरह से टेस्ट किया जाएगा। 2.5 माइक्रोन की स्क्रीन होगी, उसको स्क्रीन किया जाएगा, जितने भी पार्टिकल उसके अंदर से पास आउट हो जाएगा उसका वेट मेजर किया जाएगा, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना हमें पार्टिकुलेट मैटर मिले। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन कितने सेवियर पोजीशन पे, पोल्यूशन को इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि पोल्यूशन कुछ टाइम तो ऐसा लगता है कि लोग पोल्यूशन को एज अ कंसीडर ही नहीं करे। उसके पीछे का कारण ये है कि पोल्यूशन जो है वो हमें कोई टॉक्सिक गैस की तरह तो है नहीं कि अभी हमने ब्रीथ किया और हमें सेवियरली कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, हम इंस्टेंटली हम डाई हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। ब्रीदिंग पार्टिकल्स ये आप ब्रीथ करते रहोगे, इट्स लाइक अ स्मोकिंग सिगरेट। आप सिगरेट स्मोक करते हो तो आप इंस्टेंटली डाई नहीं हो जाओगे। तो वैसे ही पोल्यूशन के केस में, पोल्यूशन के केस के अंदर क्या है कि आप ज्यादातर उसको ब्रीथ करते रहो ऐसे एनवायरमेंट के बाद आपको लंग कैंसर, अस्थमा जो बीमारियां है वो आपको हो सकती है। PM 2.5 की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि PM 2.5 ये बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटा सा ग्रेन होता है, नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते हैं। ब्रीदिंग में जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है, उसकी वजह से क्लॉगिंग और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज है वो रेज हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे हाथ में नहीं है, हम इतना कर सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके लिए हम मास्क यूज कर सकते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन 3 चीजें करनी है हमें, सिंपल 3 स्टेप में मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप बाहर जाओ तब मास्क पुट ऑन कर लीजिए। नॉर्मल मास्क नहीं, नॉर्मल आप जो स्कार्फ, जो लेडीज होती है स्कार्फ का यूज करती है, स्कार्फ को सन से प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं, बट कोई आर्ग्यू करेगा कि वो भी अच्छा है ना, ये जो पार्टिकल्स है उसको ब्रीथ करने से बचा लेगा। और इवन मैन के केस के अंदर हम जो हैंकरचीफ यूज करते हैं, जो स्कार्फ और जो हैंकरचीफ होती है वो उसके जो बीच में जो ग्रेन्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोप लेके जूमिंग करके देखेंगे तो वो ग्रेन्स रहेंगे बहुत ही बड़े होते हैं, तो वो इजीली पास आउट होके आपकी ब्रीदिंग में जा सकते हैं। N95 करके मास्क आता है, उसको आपको वियर करना है। बहुत सारे N95 मास्क मिल रहे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, सो आपको सर्टिफाइड मास्क पहनना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम मास्क सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहन रहे हैं, प्रॉपर फिटिंग वगैरह करके उसकी टेस्टिंग वगैरह करके आप पहने उसको। आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि ये तो एक्सपेंसिव सोल्यूशन हो गया, मास्क बहुत महंगे आते हैं। ज़्यादातर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मुझे करीबन 5 से 10 रुपीज़ एक मास्क पे पड़ते हैं मेरे को, और इतना तो हम बेयर कर सकते हैं। इवन आप इसको मल्टीपल बार भी पहन सकते हो, बट हाइजीन की वजह से आपको समटाइम उसको अवॉइड करना चाहिए। बट एनीवे 5 से 10 रुपये दिन के भी हम स्पेंड कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। जब भी बाहर जाओ आपको मास्क कंपलसरी एक हैबिट बना देनी है, जिससे कि आपकी जितने भी पार्टिकल्स वहाँ पे है तो वो फिल्टर होकर अंदर जाए। घर के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल की हमारे घर के अंदर होते ही है, प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो घर के अंदर एक एयर फिल्टर कंपलसरी होना चाहिए। बट बहुत सारे घरों के अंदर मैंने अभी तक इसका चलन, बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ है जो वहाँ पे ज़्यादा हैं, इवन छोटी सिटीज़ जो छोटे जो टाउन्स है उसमें कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे तो कोई पोल्यूशन नहीं है, बट वहाँ पे भी पोल्यूशन है।
वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर प्योरीफाई कंपलसरी आप वहाँ पे ला सकते हो। इवन 10 पार्टिकल की आपके जो टाउन है वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, तो बट घर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत सारी जो किचन की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी PM का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे आप एयर प्योरीफायर लगा सकते हो। बट एयर प्योरीफायर आते हैं महंगे, 15,000 के अराउंड, 10 से 15,000 के अराउंड आते हैं। बट यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो 10 से 15,000, तो आप कंपलसरी लगा के रखिए घर के अंदर, मस्ट है, ये नॉन नेगोशिएबल है कि आप इसको कंपलसरी इसको लगाए। उसके अलावा आप एक कर सकते हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए क्या करें, तो हमें भी अपनी हेल्थ को बस बचाना है ना, तो उसके लिए सेकंड सोल्यूशन है, आप 2000 के अंदर अंदर आप एक छोटा सा होम DIY एक एयर फिल्टर बना सकते हो। उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एयर फिल्टर बाय करना है और एक फैन बाय करना है। उसको आप बोलोगे तो हम इसको वीडियो भी रिलीज़ करोगे, बट वो एक जुगाड़ू DIY आप एयर फिल्टर बना सकते हो और ये वो आपके लिए एफिशिएंटली काम करेगा। मेरा एक दोस्त है, उसने वो ऐसे एक क्रिएट किया है, सो दैट इज़ अ गुड। आप बोलेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो रिलीज़ करेंगे। प्लीज़ अवेयर रहिए। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम बहुत सारे बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं तो हम स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं इन सम लॉन्गर टर्म वे कि हमें कैसे अपने आप को सेव करना है इन द लॉन्गर रन। इतना भी हम कर सकते हैं क्योंकि 5.3 ईयर्स मैंने जो बोला है ना वो स्टेटिस्टिकली ऐसे टाउन के लिए है, ऑन एवरेज है। ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 या 15 साल कम हो जा रही है। सो वहाँ के लिए ये बहुत ही सेवियर कंडीशन है। तो प्लीज़ ये चीज़ों को फॉलो करें। और लास्ट में मेरी एक आपसे विनती है, आपसे मेरा एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 15 दिन के लिए आप एक मास्क को ट्राई करें और 15 दिन के बाद आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे, प्लस आप एक डिफरेंस फील कर सकोगे कि एक्चुअल एयर पोल्यूशन है कि नहीं है। ये परसेप्शन का, इग्नोरेंस का जो है ना, अवेयरनेस तो है ही कि मार्केट में अवेयरनेस तो प्रोवाइड की जा रही है कि पोल्यूशन है, बट हमारे इग्नोरेंस में भी कुछ है कि हम इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ ओके हमें एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक हम बिलीव नहीं करते हैं। तो सो या आप 15 दिन के लिए ट्राई करो मास्क को, और मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन के लिए आप ट्राई करो और एक्सपीरियंस करो कि क्या है, ओके आपको क्या डिफरेंस आता है। ज़्यादातर लोग जो विलेज से बिलोंग करते हैं उनको पता चल जाएगा कि जब आप विलेज में जाते हो, आप गांव में जाते हो, तो वहाँ से वापस आते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि ब्रीदिंग चेंज हो गई। 10 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए गांव में चले गए और जब वापस आते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि एयर पोल्यूशन यहाँ पे ख़राब है, यहाँ पे दिक्कत है। आप इसको इमीडिएट अपने एक्शन में ला दीजिए जिससे कि ये कंटिन्यूसली चला जाए, ओके नहीं तो ये बैकअप में कहीं पे सोचो कि करेंगे कभी ऐसा हो जाएगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और बाय बाय।